हमेशा एक स्कूल में रस्सी बची रखती है। यह स्कूल 1937 में टोक्यो के दक्षिण पश्चिम में एक रेलवे लाइन के निकट स्थित है। इस स्कूल का नाम था तोमोए और छोटी लड़की का नाम था तोतो चान। छोटी लड़की का नाम क्या था? तोतो चान, जिसका अर्थ है खिड़की में खड़ी नन्ही लड़की। जब जिज्ञासाएं समाप्त नहीं होती तो खिड़की पर तो आना होता ही है और वहां खड़े होकर अपने जवाब ढूंढना होता है। तो तोतो चान भी अपने जवाबों को ढूंढती है। तो कहानी शुरू करते हैं इस प्रकार। तोतो चान अपनी माँ के साथ एक रेलवे स्टेशन पर उतरती है और माँ उसका हाथ पकड़कर चलने लगती है। तोतो चान अभी तक रेलगाड़ी में कभी नहीं बैठी। उसका ये अनुभव भी अद्भुत होता है। उसने इस अद्भुत अनुभव के कारण रेल के टिकट को भी अपनी मुट्ठी में दबा रखा है। लेकिन जैसे ही स्टेशन पर उतरती है, टिकट बाबू उस टिकट को मांगते हैं। माँ इससे पहले कि कुछ कह पाए तो वो टिकट बाबू से एक साथ बोलती है, क्या मैं इसे रख लूं? टिकट बाबू ने कहा, नहीं मेरी प्यारी गुड़िया, तुम इसे नहीं रख सकते। उसने आश्चर्य से पूछा, क्या ये टिकट आपके हैं? टिकट बाबू ने कहा, नहीं ये स्टेशन के हैं। तोतो चान ने माँ की उंगली पकड़ते हुए और आगे बढ़ते हुए कहा, मैं भी बड़ी होकर रेलगाड़ी के टिकट बेचूंगी। अब टिकट बाबू ने तोतो चान को गौर से देखा और हंसते हुए आगे बढ़ गया। फिर भी वो नन्ही नटखट ने टिकट बाबू से चलते चलते कहा, मैं इस पर सोचूंगी, पर अभी मैं व्यस्त हूँ। पता है मैं अपने नए स्कूल जा रही हूँ। उसकी माँ ने धीमे स्वर में तोतो चान से कहा, तुम तो कहती थी कि तुम तो जासूस बनने वाली हो। तुरंत तोतो चान के मस्तिष्क में एक प्रश्न जागा और उसने अपनी माँ को वो प्रश्न छोड़ दिया, क्या मैं ऐसी टिकट बेचने वाली बन नहीं सकती जो जासूस भी हो? फूलों की टोपी में छिपा सुंदर चेहरा और गंभीर हो गया, लेकिन उसकी गंभीरता को कम करने के लिए उसकी माँ और भी गंभीर हो गई। उछलती कूदती अपने से बातें करती तोतो चान को माँ ने प्यार भरी निगाहों से देखा और सोचने लगी उसकी माँ कि यदि तोतो चान का इस स्कूल में प्रवेश नहीं हो पाया तो इसका क्या होगा। हमने समझी कि उसकी माँ क्यों चिंतित हुई, क्योंकि तोतो चान ने अभी स्कूल जाना ही शुरू किया था कि उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। तोतो चान की माँ को उस स्कूल की शिक्षिका ने बुलाया। शिक्षिका बोली, आपकी बेटी पूरी कक्षा को गड़बड़ा देती है, उसने किसी दूसरे स्कूल में ले जाना चाहिए, उसे किसी दूसरे स्कूल में ले जाना चाहिए। गहरी ठंडी सांसें छोड़ती हुई शिक्षिका ने कहा, मैं तो अपनी सहन शक्ति की सीमा पार कर चुकी हूं। तोतो चान की माँ ने बड़े आश्चर्य से उसकी तरफ देखा कि मेरी बेटी ने ऐसा क्या किया। माँ घबरा गई। ऐसा क्या किया तोतो चान ने? वो हैरान थी। अपने बालों को सहलाते हुए शिक्षिका ने बताया कि पहली बात तो यह है कि वह दिन में सैकड़ों बार अपनी मेज खोलती है, बंद करती है, लेकिन मैंने बच्चों से ये कह रखा है कि बिना कारण कोई भी अपनी मेज को ना खोले, लेकिन आपकी बेटी बराबर कुछ ना कुछ निकालती रहती है या रखती रहती है। अगर मुझे कुछ लिखाना है तो आपकी बिटिया मेज खोलकर कापी निकालती है, फिर धड़ाक से ढक्कन बंद करती है और फिर मेज खोलती है। यदि इस बार भी उसे पेंसिल निकालनी है तो वो फिर से ढक्कन खोलती है और फिर ढक्कन बंद कर देती है।
और फिर जाकर कहीं आ अक्षर को लिख कर देती है। और यदि वो गंदा लिख गया तो उसे मिटाने के लिए वो फिर मेज खोलती है, फिर उसका ढक्कन फिर बंद करती है और तब कहीं जाकर उस शब्द को, उस अक्षर को लिख पाती है। मेरा तो दिमाग भन्ना जाता है। घर आकर तोतो चान ने उस स्कूल की बड़ी तारीफ की थी। तोतो चान ने बताया कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा बीता। अपनी माँ से कहते हुए उसने कहा, माँ पता है आपको, वहां की मेज पर एक ही ढक्कन है, जबकि घर की मेज में ड्रॉअर है, मुझे बहुत खींचना पड़ता है। तो मैं उस ढक्कन को खोलती हूँ और उसमें बड़ी ढेरों सारी चीजों को रख सकती हूँ। बड़ा मजेदार है। शिक्षिका ने और तीखे अंदाज में उसकी माँ को आगे बताया कि जब वह मेज के ढक्कन से शोर नहीं मचा रही होती, तब वह यह कार्य करती है कि पूरे समय खड़ी रहती है। माँ ने आश्चर्य से पूछा, कहाँ? शिक्षिका नाराज होकर बताती है, खिड़की पर। माँ ने आश्चर्य से फिर पूछा, खिड़की में क्यों खड़ी रहती है? शिक्षिका बोली, ताकि वह सड़क पर गुजर रहे साजिंदों को बुला सके। और तोतो चान उस साजिंदों को बुला लेती है और उनसे अपने साज बजाने को बोलती है। कक्षा फिर गड़बड़ा जाती है। इतने पर उसकी माँ ने और पूछा शिक्षिका से कि और क्या करती है, और भी गलती करती है कोई? तो शिक्षिका माँ की ओर देखकर कहती है, कल की तो बात है कि वह खिड़की पर फिर खड़ी हो गई। मैं अपना पाठ पढ़ाती रही। अचानक आपकी बेटी ने किसी से पूछा, क्या कर रही हो? मेरी जिज्ञासा बढ़ी और मैंने पूछा, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। तो मैंने आश्चर्य से देखकर उसके पास तक गई और देखा कि वो ऊपर की ओर एक चिड़िया के घोंसले में अबाबिल चिड़िया से बात कर रही थी। और तो और मैंने अपने ड्राइंग की कक्षा में जापान का झंडा बनाने के लिए कहा। सबने ठीक बनाया, लेकिन उसने नौसेना का झंडा बना दिया। शिक्षिका ने झल्लाते हुए फिर कहा, इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप उसके लिए कोई दूसरा स्कूल ढूंढ लो। लेकिन आज तो यात्रा रेल से ही हुई। दूसरे स्कूल के लिए वह उस नन्ही तोतो चान की यात्रा तो थी, लेकिन उसकी माँ उस नए स्कूल के बारे में ये नहीं बताना चाहती थी कि तुम्हें उस स्कूल से निकाल दिया गया है और ये अब तुम्हारा नया स्कूल है। तोतो चान ने रेल से उतरकर आगे बढ़ते हुए नए स्कूल का गेट देखा तो वो एक साथ ठिठक गई। अब तक वह जिस स्कूल में पढ़ती थी, उस स्कूल का गेट बहुत सुंदर था। उस स्कूल के गेट पर बड़े बड़े अक्षरों में उसका नाम लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ कहाँ क्या देखती है कि 2 तने स्कूल के गेट पर हैं और उन पेड़ के तनों पर एक स्कूल की पट्टी लगी हुई है जिस पर तोमोए लिखा हुआ है। तोतो चान तुरंत अपनी माँ से उस तोमोए स्कूल के अर्थ को पूछती है, माँ तोमोए क्या होता है? लेकिन तुरंत उसकी दृष्टि एक झाड़ी में दूर को जाती है जहां एक पुरानी रेलगाड़ी खड़ी है। और उस रेलगाड़ी को देखकर तोतो चान अपनी माँ से तुरंत पूछती है, माँ क्या यह सचमुच रेलगाड़ी है? वो रेलगाड़ी 6 डिब्बों की थी। माँ कहती है, हाँ वो रेलगाड़ी है। तोतो चान सोचती है कि ये 6 डिब्बों की रेलगाड़ी में क्या स्कूल चलता है? खेल के स्थान को देखते हुए वो आगे बढ़ती है। तोतो चान रेलगाड़ी को देखकर बहुत खुश होती है। जोर से चिल्लाती हुई अपने माँ के हाथ को छोड़ती है और रेलगाड़ी की ओर बढ़ती है। तुरंत माँ उसकी आवाज देती है, रुको, यदि तुम्हें इस स्कूल में पढ़ना है तो मास्टर जी की बात को सुनना होगा और उनके सामने अदब से खड़ा होना होगा। तोतो चान मन में सोचती है कि हाँ ये बात सही है, मुझे अगर यहाँ पढ़ना है तो मैं थोड़ा रुक कर अपने इस रेलगाड़ी को देखूं।
हेडमास्टर जी ने तोतो चान की माँ से बात की और उनसे पूछा, इस नन्ही परी को यहाँ पढ़ाना चाहती हो? उसने तुरंत जवाब दिया, मैं यहीं पढ़ना चाहती हूँ। हेडमास्टर जी ने उसकी माँ से कहा, तुम घर जा सकती हो, मैं तोतो चान से आज ढेर सारी बात करूंगा। हेडमास्टर जी ने एक कुर्सी खींची और तोतो चान के सामने कुर्सी पर वो बैठ गए। उन्होंने कहा, तुम अपने बारे में आज सब कुछ बताओ, कुछ भी जो तुम्हें अच्छा लगता हो, जो तुम्हें बताना चाहता हो, जो तुम बताना चाहो उसे तुरंत बोल दो। तोतो चान कुछ समय सोचने लगी, लेकिन फिर वो बोलना शुरू हो गई। उसने कहा, पता है हम ट्रेन से चढ़कर आए हैं, वो कितनी तेज चलती है। टिकट बाबू ने मेरा टिकट ले लिया। पता है मेरे पहले स्कूल की शिक्षिका बड़ी सुंदर थी, वहां अबाबिल की चिड़िया का घोंसला था, मैं चिड़ियाओं से बात करती थी। हमारा एक पुत्र रॉकी है, वो बड़े अच्छे करतब दिखाता है। मेरे पापा आपको पता है बहुत अच्छे तैराक हैं। और वो इस तरह लगातार बोलती रही। मास्टर जी कभी हंसते, कभी सिर हिलाते और कभी कहते, अच्छा फिर बताओ क्या हुआ। तोतो चान इतनी खुश थी कि वह आगे बोलती जाती और आखिरकार बोलते बोलते उसके पास बोलने को कुछ भी नहीं बचा। पर वह फिर भी अपने दिमाग पर जोर डालती रही कि उसे आगे क्या बोलना है। फिर हेडमास्टर जी ने अपना प्यार भरा बड़ा सा हाथ उसके सिर पर रखा और कहा, अब तुम इस स्कूल की छात्रा हो। और यह बात इतनी लंबी हुई कि हेडमास्टर जी ने जब अपनी घड़ी देखी तो वो 4 घंटे बातचीत का समय बता रहे थे। इस 4 घंटे में उस तोतो चान की सारी बातें समाप्त हुई और अगले दिन का इंतजार करने लगी। तोतो चान अगले दिन इतनी खुश थी कि वह स्कूल जाने को सुबह सवेरे जगी और समय से स्कूल पहुंच गई। उसने देखा सभी बच्चे सुबह को उठकर पहले जो शिक्षिका लिस्ट बनाती है विषय की, उस काम को दोपहर तक करते हैं और फिर उसके बाद दोपहर में सब सामूहिक खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद उस नदी की पटरी के साथ साथ चलते हुए वो एक बाग में घूमने जाते हैं, जहां उनके ढेरों प्रश्न, फूल कैसे हैं, फल कैसे बनते हैं, पानी कैसे बहता है, पानी मीठा क्यों होता है, आकाश का रंग नीला क्यों होता है, ऐसे ढेर सारे प्रश्न जो उन बच्चों के मस्तिष्क में आते हैं, उनकी शिक्षिका उनको बताती चली जाती है। और फिर स्कूल की छुट्टी हो जाती है। ये लड़की तोतो चान, जिसका वास्तविक नाम तेत्सुको कियोयानागी था, ये लड़की जापान के टीवी शो की फेवरेट बनी। लोग इसको साक्षात्कार के लिए बुलाने लगे, अपनी पत्रिकाओं में इसके साक्षात्कार को छापने लगे, क्योंकि एक पुस्तक तोतो चान इनके द्वारा लिखी गई थी। और उन्होंने बताया कि उस स्कूल के प्रत्येक विद्यार्थी को कहीं ना कहीं बहुत बड़े पद पर स्थान प्राप्त हुआ। स्वयं तेत्सुको को यूनिसेफ ने सद्भावना दूत नियुक्त किया। यह लड़की अपने व्यक्तित्व को अपने स्कूल से जोड़ती है, उसको अपनी पूर्णता में सम्मिलित करती है। मैंने यह तोतो चान की कहानी, जो कि सत्यता पर आधारित है, इसलिए सुनाई कि छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए एक संदेश है कि बड़े बड़े विद्यालयों में पढ़कर ही अपने व्यक्तित्व का निर्माण नहीं किया जा सकता। केवल छोटे विद्यालयों में भी सपने देखकर उनको पूर्ण किया जा सकता है। वस्तु को विभिन्न प्रकार से ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया ही विद्यार्थी के लिए पूर्णता की ओर ले जाती है। इस कहानी से शिक्षकों के लिए भी संदेश दिया जा सकता है कि बालक के मन को पढ़ लिया जाए तो उसके व्यक्तित्व को गढ़ने में आसानी होती है। उसकी जिज्ञासाओं को शांत कर दिया जाए
तो उसकी व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया सरल हो सकती है। मैं अपनी कहानी के शीर्षक तो चांद से इसी सभी प्रकार के संदेश की आवाहन करता हूं कि जीवन में इस प्रकार से सीखने और सिखाने की प्रक्रिया बनाई जाए। और चंद पंक्ति के साथ अपनी मैं बात समाप्त करूंगा। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखराता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, नौका पार नहीं होती। जय हिंद, जय भारत।